वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आज फरवरी माह की 22 तारीख हो चुकी है और एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। फरवरी माह के सैलरी बिल है प्रोसेस हो चुके हैं। आपको एफएमएस 3.0 पे क्या क्या काम करना है इस महीने में और बिल किस तरीके से चेक करना है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ बिल्स में जाने के बाद में बिल स्टेटस पे आप जाएं और बिल स्टेटस में यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी बिल प्रोसेस हुए वो यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये सैलरी, रेगुलर सैलरी बिल टाइप में और सैलरी बिल, बिल टाइप में सैलरी बिल, सब बिल टाइप में रेगुलर सैलरी, यानी फरवरी माह के ये सारे बिल जितने भी थे और यहाँ से जैसे मैक्सिमम आप करेंगे तो जो भी 6 बिल प्रोसेस हुए हैं वो सारे प्रोसेस हो चुके हैं। अब आपको एक एक बिल का जो चेक करना है यहाँ से जैसे आप इसकी रिपोर्ट चेक कर लें। यहाँ से जैसे मैं व्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से रिपोर्ट जो है वो शो हो जाएगी। अब इस तरीके से एक रिपोर्ट है। अब मैं आपको एक रिपोर्ट डिटेल में आपको करके बता दूंगा और किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है तो वो आप जरूर चेक करें। अब यहाँ से जैसे एक बिल ये इसकी आप जैसे रिपोर्ट वगैरह चेक करेंगे तो एक तो बिल ये है, जैसे इस बिल को आप मैं डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इस बिल को डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद ये जो भी इसको ओपन करके अब यहाँ से जैसे मैंने ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद में आपको किन किन बातों को विशेष रूप से चेक करना है, खास करके जैसे आपको पता है फरवरी माह की बिल है और अब इसके बाद में इस वित्तीय वर्ष का ये अंतिम बिल है सैलरी का। तो जिस भी कार्मिक की सैलरी से इनकम टैक्स की कटौती करनी है वो आप जरूर देख लें कि इनकम टैक्स की कटौती वो सही है या नहीं है। अब यहाँ से आप देख लें सभी कार्मिकों का बेसिक है और आरजीएसएस, जीपीएफ, एसआई वगैरह ये तो सारे है ही है। अब इसके अलावा इनकम टैक्स की कटौती, अब जैसे यहाँ इस ग्रुप में किसी भी कार्मिक की इनकम टैक्स की कटौती नहीं है तो मैं एक दूसरे ग्रुप को जहाँ इनकम टैक्स की कटौती है वो आपको डाउनलोड करके बताता हूँ। और उसके बाद में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि कटौती, अगर मान लो किसी कार्मिक की कटौती हो गई है और उसका टैक्स ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में अगर कट चुका है टैक्स, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ से जैसे मैं एक दूसरे कार्मिक को, यहाँ आपको ये पूरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप को सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ आप देखेंगे तो जहाँ जितने भी कार्मिक है यहाँ से आप देखेंगे तो ये कार्मिक है। अब इनके जिनके भी यहाँ आप देखेंगे तो बेसिक है, ये चेक कर लें, डीए चेक कर लें। अब यहाँ कुछ कार्मिक के जो भी इनकम टैक्स की कटौती है, जैसे यहाँ ये कार्मिक है इनके इनकम टैक्स की कटौती 4000 की है। बाकी के जैसे नहीं है, किसी के एडवांस सैलरी है, या मान लो ये कार्मिक है जैसे इनकम टैक्स है और यहाँ 20,000 है। अब आप प्रत्येक कार्मिक की जो रिपोर्ट्स है उसको डाउनलोड करके चेक जरूर करें कि प्रत्येक कार्मिक की जितनी भी टैक्स की डिडक्शन करनी है वो हो चुकी है या नहीं। और यहाँ जैसे ये कार्मिक है इनके आई टैक्स यहाँ लिखा हुआ 26,000, अब 26,000 डिडक्शन है वो सही है। अब एक और भी अगर जो आपको चेक करना है तो मैं आपको एक चेक करके बताता हूँ। यहाँ एक कार्मिक का जहाँ एक गड़बड़ी हुई है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे ये बिल है, अब इस बिल में एक कार्मिक की जो भी डिडक्शन थी वो वैसे करनी नहीं थी, लेकिन जो भी कटौती बंद करनी थी फरवरी माह में, इनका टैक्स जनवरी तक जो भी डिडक्शन थी वो जनवरी तक पूरी हो चुकी है, लेकिन गलती से किसी भी कारण से या टेक्निकल इशू के कारण डिलीट की हुई, वापस डिलीट हुई नहीं और उस कारण से इनका जो भी बिल है उसमें ये जो कटौती है यहाँ इनकम टैक्स की, यहाँ इनकी कटौती है 15,000 शो हो रही है। अब यहाँ इन कार्मिक के 15,000 की कटौती शो हो रही है। अब इस कटौती को डिलीट करना है क्योंकि इनका टैक्स ऑलरेडी 10-15,000 एक्स्ट्रा जनवरी तक कट चुका है। मैंने पिछले कई वीडियो में बताया कि आप जो भी टैक्स है वो जनवरी तक पूरा कर लें ताकि फरवरी में कोई समस्या नहीं रहे। और फिर भी अब इनके जैसे जनवरी में जो कटौती थी 15,000 की वो फरवरी में भी शो हो गई, बाकी सबकी डिलीट हो गई थी, लेकिन इनके किसी टेक्निकल कारण से डिलीट नहीं हुई। तो अब इस बिल को आपको रिवर्ट करना है या डिलीट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ से इस बिल को मैं यहाँ से नहीं जा करके आपको सैलरी बिल्स में जाना है। यहाँ सैलरी बिल्स में जाएंगे और यहाँ सैलरी बिल्स में जाने के बाद में सैलरी ऑटो प्रोसेस में जाना है। यहाँ सैलरी ऑटो प्रोसेस में आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेलेक्ट कर लें, मंथ फरवरी कर लें और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लें जिस ग्रुप का आप बिल है वो डिलीट या रिवर्ट करना चाहते हैं। और यहाँ से ग्रुप जरूर चेक कर लें। फिर अगर फिर भी आपको डाउट हो तो यहाँ से इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से आप इस बिल नंबर पे देखेंगे जो कार्मिक है इनका यहाँ शो हो जाएगा। और यहाँ इनके आप देख लें इनकी जो कटौती है 15,000 यहाँ एक कार्मिक है थी, जबकि 15,000 की कटौती जनवरी तक ही थी, फरवरी नहीं करनी थी। तो फरवरी का जो बिल है उसमें कटौती होकर के आई है तो इस बिल को डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ से यहाँ डिलीट पर क्लिक करेंगे और इस बिल को यहाँ से वार्निंग आएगा और आपको यस पे क्लिक करना है। तो ये बिल है सक्सेसफुल, बिल हैज बीन डिलीटेड। अब आपको डिलीट करने के बाद में वापस अपडेट करना है, नहीं तो आप जब दोबारा बिल बनाएंगे तब भी वही समस्या आएगी। तो यहाँ से आपको अपडेट करने के लिए सैंक्शंस में जाना है और यहाँ सैंक्शंस में जाने के बाद में आपको सैलरी सैंक्शंस और डिडक्शन सैंक्शंस इंडिविजुअल, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको उस कार्मिक को सिलेक्ट करना है जिनकी आपको अभी डिडक्शन है वो अपडेट करनी है। जन 15,000 की जो टैक्स की कटौती थी वो बंद करनी है। तो यहाँ से मैं कार्मिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ जैसे ये यहाँ से मैंने इस कार्मिक को यहाँ से इनिशिएट पे यहाँ सेलेक्ट कर लिया
अब यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखेंगे तो इनकी इनकम टैक्स की कटौती है वो 15,000 है, जबकि इनकी कटौती है वो 15,000 नहीं करके 0 करनी है। तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ इसको कंफर्म करके यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये डिलीट हो गया। अब इसको वापस एक बार आप यहाँ सक्सेसफुल हो गया। अब वापस एक बार आप इसको चेक करके भी जरूर देख लें। यहाँ से वापस कार्मिक को मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से पूरी लिस्ट आपके जहाँ यहाँ हो जाएगी। अब इस लिस्ट में से आपको कार्मिक को यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से इनिशिएट पे क्लिक करना है और इनिशिएट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे ये इनिशिएट पे क्लिक किया, अब वहाँ वापस आप देखेंगे तो इनके आरजीएसएस है, जीपीएफ है, एसआई है, 3 कटौती है। इनकम टैक्स की कटौती जो 15,000 थी वो डिलीट हो चुकी है। तो ये जरूर ध्यान रखें। अगर किसी कार्मिक के ऐड करनी है कटौती तो सेम यहाँ डिडक्शन में जाकर के यहाँ ऐड डिडक्शन में जाएंगे और यहाँ से आपको जैसे फरवरी माह में कटौती करनी है तो डिडक्शन का नाम यहाँ से आप आई टैक्स सेलेक्ट कर लें जो भी इनकम टैक्स की है। और यहाँ से जैसे आप पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी अगर आप यहाँ जैसे मान लो किसी कार्मिक की कटौती नहीं हुई है जनवरी तक और टैक्स को एडिट करना है तो ये एडिट तो सीधा हो जाएगा। अब यहाँ से इनकम टैक्स 202। अब यहाँ से मान लो इस कार्मिक की जितनी भी कटौती यहाँ करनी चाहें, जैसे मान लो 5,000 करनी है तो यहाँ से 5,000 करके इसको ऐड करके आप ऐड कर लें। अगर किसी कार्मिक की कटौती चेंज करनी है, जैसे 5,000 कटौती थी और फरवरी माह में 10,000 करनी है तो यहाँ जो इनकम टैक्स के आगे एडिट का ऑप्शन है, जो पेंसिल का आइकन दिया हुआ है, एडिट का ऑप्शन में जाकर इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको इस फरवरी माह में सभी कार्मिकों के विशेषकर इनकम टैक्स की कटौती है वो जरूर चेक करनी है। जिसकी कटौती करनी थी अगर वो हो चुकी है तो सही है, अगर मान लो कटौती नहीं करनी थी और कटौती करके आ रही है तो भी इसको डिलीट करके दोबारा बिल बना सकते हैं। और कटौती कम हो गई और आपको कटौती ज्यादा करनी थी, 5,000 कटौती शो हो रही है जनवरी की, लेकिन आपको फरवरी में 10,000 काटने थे तो उसको आप एडिट करके बिल को पहले डिलीट करें, उसके बाद एडिट करके नया बिल बना सकते हैं। अब जो एक और इम्पोर्टेंट बात की, फरवरी माह में आपको बिल के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स जो लगाने हैं वो कौन कौन से लगाने हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे डॉक्यूमेंट है तो यहाँ एक तो एब्सेंटी का इस बार आदेश आया था, हालांकि कई ट्रेजरी में पहले से ही एब्सेंटी का प्रोसेस है और वहाँ मांगते हैं, लेकिन कई जिलों में अभी तक एब्सेंटी नहीं मांगते थे, तो आप भी इस बार एब्सेंटी है वो लगा दें। और सबसे बड़ी जो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि यहाँ इस इनकम टैक्स सर्टिफिकेट इस साल का जो टैक्स है आपने गणना वित्तीय वर्ष 2024-25 है उसकी समस्त गणना कर ली है, उसका इनकम टैक्स कटौती का सर्टिफिकेट आपको जरूर साथ में जोड़ना है क्योंकि ये जरूरी है। तो ये कार्यालय का आपका नाम हो जाएगा, आयकर कटौती प्रमाण पत्र, और प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय में पदस्थापित समस्त अधिकारी गण कार्मिक गण के वित्तीय वर्ष 2024-25 का आयकर गणना पत्र प्राप्त कर लिए हैं। कई ट्रेजरी में आयकर गणना पत्र भी मांगते हैं, लेकिन वो मेन जिम्मेदारी डीडीओ की है और टैक्स की कटौती सही हुई या नहीं हुई ये डीडीओ की जिम्मेदारी है। तो डीडीओ सारे जो भी गणना पत्र कलेक्ट करके उनमें से जिस भी कार्मिक की कटौती जिसने भी करनी है वो सारा करके इस तरह का सर्टिफिकेट बना करके यहाँ से जैसे ये पूरा सर्टिफिकेट है कि सारे जो भी रसीदें हैं वगैरह जिनकी छूट अगर लेना चाहें ओल्ड रिजिम में, क्योंकि नई रिजिम में कोई छूट नहीं है, ओल्ड के अगर किसी ने दिया करके तो वो सारे लेकर के और वित्तीय वर्ष 2024-25 में समवेतन आयकर की कटौती नियमानुसार नहीं किए जाने का पूर्ण दायित्व आरोहण वितरण अधिकारी के रूप में मेरा रहेगा। इस तरीके से डीडीओ के यहाँ साइन और सील साइन हो जाएंगे और ये पूरा सर्टिफिकेट आपको जो भी है वो आपको साथ में लगाना है जब बिल आप फॉरवर्ड करें। उससे पहले आप बिल एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि फरवरी माह की बिल प्रोसेस होने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको इनकम टैक्स से संबंधित करना है। इसके साथ में आप जब बिल फॉरवर्ड करें आप अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि सारे बिल सही बने। तो फॉरवर्ड करने से पहले आप उनके साथ में एक तो ये टैक्स का प्रमाण पत्र, आयकर कटौती प्रमाण पत्र और एब्सेंटी, ये दोनों आप डाल लें और ये दोनों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ है वो डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी एफएमएस 3.0 पे फरवरी माह की सैलरी बिल के संबंध में। आपके भी बिल अगर प्रोसेस हो गए तो आप जरूर चेक कर लें, अगर प्रोसेस नहीं हुए तो आज शाम तक हो जाएंगे, लगभग सारे प्रोसेस हो जाएंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।